चार्ल्स ज़ेवियर यानी कि प्रोफेसर एक्स एक बहुत ही पावरफुल म्यूटेंट है, तो उसकी ये एबिलिटीज यकीनन उसके बच्चों में भी ट्रांसफर होंगी। तो क्या हो अगर उसका एक बेटा हो और वो ये सारी एबिलिटीज रखता हो लेकिन प्रोफेसर एक्स से भी बहुत ज्यादा पावरफुल हो और उस पर एक टीवी शो बने, तो वो कैसा होगा। तो आज इस वीडियो में मैं ऐसे ही एक शो का रिव्यू करने जा रहा हूँ जिसमें हम एक्स-मैन के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट म्यूटेंट को देखेंगे कि किस तरह वो अपनी पावर्स को कंट्रोल करता है और ये शो क्या अच्छा है या बुरा है, ये वीडियो के एंड तक आप लोगों को पता चल जाएगा। देखें, जो सुपर हीरो जॉनरा है उसका मैं भी उतना बड़ा फैन हूँ जितने आप हैं, लेकिन मेरे ख्याल से 1950 से लेकर 2010 तक उतनी सुपर हीरो मूवीज या टीवी शोज नहीं बने होंगे जितने पिछले 10-12 साल में बन चुके हैं। तो जब क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती जा रही है, इसका मतलब है कि ये मार्केट सैचुरेट होती जा रही है। इसमें मार्वल भी है, डीसी भी है, अमेजॉन भी आ गया है और भी बहुत सी कंपनीज इस बहती हुई गंगा में हाथ धोने की कोशिश करेंगे। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आप लोग भी ये चीजें देख देख के थक जाएंगे, तब आप किसी ऐसी चीज की तलाश में होंगे जो सुपर हीरो जॉनर से तो हो लेकिन माइंड बेंडिंग हो, विजुअली इंप्रेसिव हो और नॉर्मल जो आप चीज देखते हैं उससे बहुत ज्यादा डिफरेंट हो। तो लीजन जो शो है ये बिल्कुल वैसा ही है। ये शो आपका कोई टिपिकल सुपर हीरो शो नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल शो है जो कि एक म्यूटेंट के माइंड को एक्सप्लोर करता है और ये म्यूटेंट इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो रियलिटी को रीराइट कर सकता है। इस शो में जो हम मेन कैरेक्टर देखते हैं वो डेविड का होता है, जो कि हिस्ट्री का एक सबसे पावरफुल म्यूटेंट है और चार्ल्स ज़ेवियर का बेटा है। अब उसको पूरी जिंदगी ये लगता है कि वो मेंटली इल है और वो अपनी जिंदगी का काफी हिस्सा मेंटल हॉस्पिटल्स वगैरह में भी गुजारता है। देखिए, जब आप कोई नॉर्मल शो देखते हैं जिसमें आपको पता है कि एक मेन विलन है और ये हीरो है, इस हीरो ने इस मेन विलन को हराना है और स्टोरी काफी लीनियर जा रही है, लेकिन इस शो की स्टोरी लीनियर बिल्कुल नहीं है। आपको नहीं पता कि इसमें जो मेन कैरेक्टर है वो हीरो है, विलन है, कोई मॉन्स्टर है या विक्टिम है। यानी इस शो को बनाया ही इस इंटेंशन से गया है कि आपका दिमाग घूम जाए और ये शो आपको चैलेंज करता है कि आप साथ साथ चीजों को नोटिस करें। ऐसा ना हो कि आप मोबाइल पे लगे और साथ शो देख रहे हैं। यानी ये शो आपकी मेंटल एबिलिटी को जो है वो टेस्ट करता है कि आप कितनी चीजों को पकड़ सकते हैं। इस शो में कुछ जगह पर जाके तो ऐसा लगता है कि आपको ये नहीं पता कि क्या असली है क्या नकली है, क्या जिन लोगों को आप देख रहे थे क्या वो लोग एग्जिस्ट करते भी हैं या नहीं करते। इवन कि जब आप शो एंड करने वाले होंगे, यानी कि सेकंड लास्ट या थर्ड लास्ट एपिसोड देख रहे होंगे, तब भी आपको चीजें क्लियर नहीं होंगी कि क्या चल रहा है। और जब सारा कुछ जाकर एंड पर स्टोरी में इकट्ठा होता है तो तब आपको चीजें क्लियर होती हैं और तब आपको खुशी भी होगी कि आपने चीजों को साथ साथ देखा, साथ साथ नोटिस किया और अब चीजें आपको क्लियर हो रही हैं। तो जो उस टाइम आपको खुशी होगी ना, वो बहुत ज्यादा होगी, जो कि आप किसी को समझा तो नहीं सकते लेकिन आप सिर्फ फील कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो शो है ये विजुअली बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है और इसके पीछे जो म्यूजिक यूज हुआ है, चाहे वो फाइट सीक्वेंस में डाला गया हो, हर चीज में जितना भी म्यूजिक यूज हुआ है वो बहुत ज्यादा जबरदस्त है। इसके अलावा इस शो की जो परफॉर्मेंसेस हैं, जितने भी एक्टर्स हैं, उन सब ने बहुत ज्यादा बेहतरीन कैरेक्टर प्ले किया है। यानी इसमें जितनी भी कास्टिंग थी बहुत जबरदस्त थी। अब ये शो जितना ही अच्छा है उतना ही इसको डिफिकल्ट है समझना। तो जो नॉर्मल ऑडियंस है जो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए मूवीज देख रही है, वो चाहती है कि हीरो विलन की फाइट हो, उसको मजा आए, थोड़ा बहुत रोना धोना हो, तो उसको तो ये शो बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। वो पहली 1-2 एपिसोड देखने के बाद थक जाएगा और कहेगा क्या घटिया शो है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो लोग माइंड ब्लोइंग चीजें देखने के शौकीन है या कोई ऐसी मूवी या टीवी शो उन्होंने देखा हुआ है जो ऐसा है पहले, या चलो अगर नहीं भी देखा, उनको शौक है, तो उनको ये शो बहुत ज्यादा पसंद आएगा। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस शो को अगर आपने देखना है तो आप पहला सीजन तो आप एटलीस्ट पूरा एंड तक देखें और फिर अपना ओपिनियन बनाएं। ये ना हो कि आप पहले 1-2 एपिसोड देखें फिर उसके बाद अपना ओपिनियन बनाया कि ये घटिया शो है और आप जिसको भी आगे बताएं वो उसको इसी तरह बताया कि ये बहुत घटिया शो है, इसको ना देखो। अब ये शो मार्वल वालों ने तो बनाया है, लेकिन आपको ऐसा फील होगा ही नहीं कि ये मार्वल स्टूडियोज की तरफ से बना है। ये मार्वल स्टूडियोज और फॉक्स की कोलैबोरेशन से तो बना है, लेकिन ये टोटली एक डिफरेंट चीज है। और अगर मुझसे कोई पूछता है ना कि टॉप 5 जो है मार्वल के टीवी शोज, तो हमेशा ये मेरे टॉप 5 में लाजमी रहेगा। इवन के मैं तो कहूंगा कि ये डेयरडेविल लेवल से भी ज्यादा ऊपर का शो है, लेकिन बस इस शो की इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी नहीं है। तो इस वीडियो बनाने का एक मकसद ये भी था कि वो लोग जिन्होंने ये शो नहीं देखा वो लोग भी इस शो को देखें और देखें कि एक सिंपल फॉर्मूला से भी डिफरेंट कोई चीज मौजूद है और वो भी मार्वल स्टूडियोज की ही बनी हुई है। तो अगर आप मार्वल, एक्स-मैन या किसी भी चीज के फैन है ना सुपर हीरो में, तो आपको ये शो लाजमी देखना चाहिए। ये शो जिस तरह डूम पेट्रोल वियर्ड है उस तरह का वियर्ड शो है ये, लेकिन उतना ही ज्यादा जबरदस्त है। तो मैं अगर इस शो को रेट करूं तो मैं इस शो को रेट करूंगा 9/10 और ये बहुत ही एक हाईली रिकमेंडेड शो है। अगर किसी ने नहीं देखा तो वो इस शो को लाजमी देखे और अगर किसी ने देखा है तो वो लाजमी कमेंट करे और लोगों को कन्विंस करे कि ये शो देखें। अब मुझे ये तो नहीं पता कि ये हिंदी में अवेलेबल है या नहीं, क्योंकि ये कमेंट लाजमी आएगा कि ये हिंदी में अवेलेबल है या नहीं। तो अगर किसी ने ये देखा है हिंदी में या आया हुआ है तो वो बता सकता है कमेंट करके कि उसने देखा है ये हिंदी में या अवेलेबल है। अगर नहीं अवेलेबल तो वो भी बता दे। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज।